चलो आज स्टार्ट करते हैं। क्या? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मतलब जोड़ और घटाना। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, हिंदी में जोड़ना व घटाना। ठीक है, चलो। तो आप लोग पहले ही स्कूल में पढ़ चुके होंगे कि जोड़ते कैसे हैं संख्याओं को और घटाते कैसे हैं। ठीक है, चलो। यहाँ पर हम देखेंगे कुछ साइन, चिन्ह, जैसे प्लस और प्लस। ठीक है, ये क्या, कौन सा चिन्ह है? प्लस का, और ये भी क्या है? प्लस का है। ठीक है, तो प्लस और प्लस क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, फिर माइनस और माइनस भी क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, अब अगला, प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। ठीक है, प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। और माइनस और प्लस क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, यहां पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब सेम साइन हो, ठीक है, साइन मतलब चिन्ह, ठीक है, जब दो संख्याओं के साइन सेम हो, जब दो संख्याओं के साइन क्या हो? सेम हो, तो आपको हमेशा प्लस करना है। क्या करना है? प्लस करना है। और जब दो संख्याओं के साइन अलग अलग हो, तो आपको क्या करना है? माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। क्लियर? ठीक है, तो ध्यान रखो बस इतना ही सा चीज, कि जब दो संख्याओं के साइन क्या हो? सेम हो, तो आपको क्या करना है? प्लस। अब जब दो संख्याओं के साइन अलग अलग हों, तो आपको क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, तो ये चीज, सेम साइन में क्या करना है? प्लस। सिर्फ इतना ध्यान रखो, सेम साइन हो, क्या हो? सेम साइन हो, मतलब समान चिन्ह हो, तो आपको प्लस करना है, मतलब जोड़ना है। ठीक है, और जब ऑपोजिट साइन हो, मतलब चिन्ह अलग अलग हो, तो आपको क्या करना है? माइनस करना है। ऑपोजिट साइन, ठीक है, अपोजिट साइन हो तो आपको क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, सेम साइन में प्लस करना है और अपोजिट साइन में माइनस करना है। ठीक है, अब प्लस और माइनस करने के बाद जो भी आपका आंसर आता है, जो भी आपका आंसर आता है, ठीक है, जो भी आपका आंसर आए, ठीक है, उस आंसर में हमेशा बड़ी संख्या, हमेशा बड़ी संख्या का साइन लगाते हैं। बड़ी संख्या का साइन लगाते हैं। ठीक है, साइन मतलब चिन्ह ना। ठीक है, तो सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि सेम साइन में आपको क्या करना है? प्लस करना है, और अपोजिट साइन में आपको क्या करना है? माइनस करना है। और जो भी आपका आंसर आता है, उस आंसर में आपको हमेशा बड़ी साइन का, मतलब बड़ी संख्या का साइन लगाते हैं। ठीक है, चलो। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तब आपको और क्लैरिफाई होगा। जैसे एक सिंपल सा छोटा छोटा सा, जैसे बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं वैसे ही। ठीक है, चलो देखो, यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 + 3, 2 + 3। ठीक है, ये तो सभी जानते हैं कि आंसर क्या आएगा। अब ये बताओ पहले कि 3 का चिन्ह क्या है? प्लस। और 2 का चिन्ह क्या है? अगर कुछ नहीं लगा मतलब वो भी प्लस में है, ये भी क्या है? प्लस में है। तो अब ये बताओ, इन दोनों संख्याओं के जो साइन हैं वो सेम है कि अलग अलग है?
सेम है। तो मैंने क्या बताया, जब सेम साइन हो तो आपको क्या करना है, प्लस करना है, मतलब संख्याओं को ऐड कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो चलो दोनों को जोड़ दो। 2 + 3 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो सेम साइन में आपको हमेशा क्या करना है, प्लस करना है, मतलब संख्याओं को ऐड कर दो, जोड़ दो। तो 2 + 3 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, उत्तर आपका कितना आया, 5। आंसर कितना आया, 5 आया। अब मैंने क्या लिखा, जो भी आपका आंसर आता है उस आंसर में आपको बड़ी संख्या का साइन लगाना है। तो अब ये बताओ 2 और 3 में बड़ी संख्या कौन है, 3 है। 2 और 3 में बड़ी संख्या कौन सी है, 3, और 3 का साइन क्या है, प्लस। तो आपको उत्तर में, आंसर में +5 लिखना है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। इसलिए +2 और +3 बराबर क्या आएगा, +5। तो जनरली प्लस को शो नहीं करते, तो +5 को सिर्फ आप 5 ही लिखोगे। ठीक है, चलो अब एक दूसरा क्वेश्चन, सेम -2 और -3। क्लियर, ये बताओ 3 का साइन क्या है, माइनस, और 2 का साइन क्या है, माइनस। तो दोनों के पास सेम साइन है कि अलग अलग साइन है, सेम साइन, सेम साइन। तो जब सेम साइन हो तो आपको क्या करना है, प्लस करना है, मतलब जोड़ देना है। ठीक है, तो 3 के पास भी माइनस है और 2 के पास भी माइनस है, दोनों के पास सेम साइन है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। प्लस कर दें तो 2 और 3 क्या हो गया, 5 हो गया। 2 और 3 क्या हो गया, 5। ठीक है, अब बताओ आंसर आपका कितना आया, 5 आ गया। और मैंने क्या बताया कि जो भी आंसर आता है उसमें हमेशा बड़ी संख्या का साइन लगाते हैं। ठीक है, जो भी आंसर आता है हमेशा बड़ी संख्या का साइन लगाना है। तो चलो बताओ, आंसर तो आपका 5 आ गया। अब 2 और 3 में बड़ी संख्या कौन सी है, चिन्ह को मत देखना। ठीक है, पहले सिर्फ, क्योंकि कई लोग बोलेंगे सर -2 और -3 में तो बड़ा -2 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर -2 और -3 की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ अभी सिर्फ संख्या की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो ये बताओ आंसर अभी आपका कितना आया, 5। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 3 है। 3 आपकी बड़ी संख्या, और 3 का साइन क्या है, माइनस। तो यही माइनस आपका आंसर में भी लगेगा। क्लियर हो गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, -5। क्लियर हो गया। तो क्या चीज मैंने बताया कि जब संख्याओं के साइन मतलब चिन्ह सेम हो तो हमेशा आपको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है, प्लस करना है। और जो भी आपका आंसर आता है उस आंसर में हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, बड़ी संख्या का साइन लगाते हैं। क्लियर हो गया। चलो अब 2 और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने एक तीसरा क्वेश्चन लिखा, चलो अब 2 एग्जाम्पल और देख लो। ठीक है, जैसे मैंने लिखा -2 और +3 लिखा। क्या लिखा, -2 और +3। अब इस बार बताओ कि 3 का जो साइन है वो क्या है, प्लस, और 2 का जो साइन है वो क्या है, माइनस। तो इस बार जो साइन है सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग है। तो मैंने क्या बताया था, जब सेम साइन हो तो आपको प्लस करना है, और जब ऑपोजिट साइन हो मतलब अलग अलग साइन हो तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो इन दोनों संख्याओं के साइन क्या है, अलग अलग है। ठीक है, और जब साइन अलग अलग हो तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो चलो माइनस करते हैं। और जब आप माइनस करोगे तो माइनस हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या को करते हैं। क्या करते हैं, बड़ी संख्या से छोटी को। तो अब आप ये बताओ 3 और 2 में, साइन को मत देखना, 3 और 2 में बड़ी संख्या कौन सी है, 3 है। 3 और 2 में बड़ी संख्या 3 है। ठीक है, तो 3 में से 2 को माइनस करो। तो 3 में से 2 गया, कितना आएगा, 1 आएगा।
क्योंकि क्या 2 में से आप 3 को माइनस कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस में हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस करते हैं। ठीक है, तो 3 में से 2 गया, 1 आ गया। क्लियर? अब फिर से वही चीज कि जो भी आपका आंसर आता है उस आंसर में हमेशा बड़ी संख्या का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो अब ये बताओ आंसर अभी आपका कितना आया? 1। अब इस 1 में प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा? चलो चेक कर लेते हैं। बताओ 2 और 3 में बड़ी संख्या कौन सी है? 3 है, और 3 का साइन क्या है? प्लस। तो यही प्लस आपके आंसर में भी लगेगा, तो इसलिए आपका आंसर क्या आ गया? +1। ठीक है, और क्या प्लस को शो करते हैं, दिखाते हैं? नहीं, प्लस को दिखाने की जरूरत नहीं रहती। तो +1 को आप सीधे सीधे 1 भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? चलो एक और क्वेश्चन, चौथा। ठीक है, अब मैं लिख देता हूं 2 - 3। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। बताओ 3 का साइन क्या है? माइनस, और 2 का साइन क्या है? प्लस। कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस है। ठीक है, तो 3 का साइन क्या है? माइनस, और 2 का साइन क्या है? प्लस। अब ये बताओ इन दोनों संख्याओं के जो साइन हैं सेम है कि अलग अलग हैं? अलग अलग है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं के जो चिन्ह हैं वो सेम है कि अलग अलग है? तो अलग अलग है। और मैंने क्या बताया? जब सेम साइन हो तो आपको प्लस करना है, और जब अलग अलग साइन हो तो आपको माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों संख्याओं के जो साइन हैं वो अलग अलग हैं, तो जब अलग अलग हो तो आपको माइनस करना है। ठीक है, और माइनस किससे करते हैं? बड़ी संख्या से छोटी संख्या को। तो इसमें बड़ी संख्या क्या है? 3। तो 3 में से आपको 2 को माइनस करना पड़ेगा। क्या 2 में से आप 3 को माइनस कर सकते? नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो तो 3 में से 2 को माइनस करो, तो 3 में से 2 गया तो कितना आएगा? 1 आया। तो आंसर आपका कितना आया? 1। लेकिन अब इस आंसर में आपको साइन लगाना है। ठीक है, कि इस आंसर जो है आपका प्लस में होगा कि माइनस में। तो मैंने वही बताया कि जो भी आंसर आता है उस आंसर में बड़ी संख्या का साइन लगाते हैं। तो बताओ इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? 3 है, और 3 का साइन क्या है? माइनस है। तो इस बार आंसर में आपका माइनस लगेगा, तो इसलिए 2 - 3 का जो आंसर आ गया -1। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि जब संख्याओं के जो साइन हैं, जो चिन्ह हैं, अगर सेम है तो आपको प्लस करना है, और जब संख्याओं के साइन मतलब चिन्ह अलग अलग हों तो आपको घटाना है, मतलब माइनस करना है। ठीक है, और जो भी आपका आंसर आता है, उत्तर आता है, उस उत्तर में आपको हमेशा बड़ी संख्या का साइन लगाना है। ठीक है, क्लियर? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसके बाद और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये तो सिर्फ एक समझाने के लिए था। ठीक है, चलो तो अब ध्यान रखना। ठीक है, चलो तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है। ठीक है, कि प्लस को शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन माइनस को आपको ज़रूर लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे +5 को आप सिंपल 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन -5 को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं इसी में और भी क्वेश्चन सब।
और वो बुरहानपुर वाले सोनी भैया नहीं आ रहे था क्या? तो पढ़ा था इन्हें। कौन? वो सोनी भैया पुलिस में जाते रहे। अरे का नाम नीरज। हाँ, नहीं आते। वैकेंसी ही नहीं आ रही थी। चल अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। वो तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। जैसे अब कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ मैं। 2 + 3 - 4 - 6 - 8 - 9 + 10 - 6 + 12, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन, वो तो सिंपल थे, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। पहले तो आप ये देखो कि किस किस संख्याओं के साइन मतलब चिन्ह समान है, ठीक है। तो आप ये बताओ 2 का साइन क्या है? कुछ नहीं लिखा, मतलब प्लस है, ठीक है। और देखो प्लस किस में है? 3 का भी साइन प्लस है। और प्लस किस में है? देखो किसमें है? 10 का भी साइन प्लस है। और किस में प्लस है? 12 का भी जो साइन है वो प्लस है। और किसी का प्लस है? नहीं। तो मैंने क्या बताया था, जब संख्याओं के साइन सेम हो, जब संख्याओं के जो चिन्ह है समान है, तो आपको क्या करना है? प्लस करना है। क्या करना है? प्लस करना है। तो चलो ये बताओ 2, 3, 10 और 12, इनको आप क्या करोगे? प्लस करोगे, जोड़ोगे। क्यों? क्योंकि इन सभी संख्याओं के जो चिन्ह हैं, जो साइन है, वो क्या है? सेम है। तो सेम साइन में हम संख्याओं को क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो कर दें प्लस। तो चलो 2, 3, 5, 5, 10, 15, 15, 12, 27, कितना आ गया बताओ? 27 आ गया। क्लियर? ठीक है। और 27 का चिन्ह क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है। क्योंकि इन सभी संख्याओं के चिन्ह क्या है? प्लस है। तो आंसर भी किस में आएगा? प्लस में आएगा। या मैंने क्या बताया था, जब संख्याओं के साइन सेम हो तो आपको प्लस करना है, और जो भी उत्तर आता है उस उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो ये बताओ, जितनी भी संख्याओं को आपने जोड़ा है, चाहे 2 हो, 3 हो, 10 हो, 12 है, इन सभी में बड़ी संख्या कौन सी थी? 12 थी। और 12 का साइन क्या था? प्लस। तो इसलिए आपका आंसर में भी प्लस लगेगा। क्लियर? तो इन सबको जोड़ने पर कितना आ गया? +27। ठीक है। चलो, क्या प्लस को दिखाने की जरूरत पड़ती है? नहीं। तो +27 को आप सिर्फ 27 ही लिखो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच कौन कौन सी संख्या गई बताओ? माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8, माइनस का 9 और माइनस का 6। तो देखो इन संख्याओं के बीच चिन्ह क्या है? सेम है। मतलब -4, -6, -8, -9 और -6। तो ये बताओ, इन संख्याओं के भी जो चिन्ह हैं वो क्या है? सेम है, समान है। और मैंने क्या बताया था, जब संख्याओं के चिन्ह समान हो तो आपको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है, प्लस करना है। तो इनको भी आप क्या करोगे? प्लस करोगे। तो 4, 6, 10, 10, 8, 18, 18, 9, 27 और 27 और 6 कितना? 33, 33। क्लियर हो गया? और इस 33 का चिन्ह क्या होगा? माइनस होगा। क्लियर? जब आप प्लस वाली संख्याओं को जोड़ोगे तो आपका आंसर प्लस में होगा, और जब आप माइनस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपका आंसर माइनस में आएगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं जब संख्याओं के चिन्ह सेम हो तो आपको जोड़ना तो है ही है, और उत्तर में हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो आपका उत्तर कितना आया था? 33 तो आया था। और 4, 6, 8, 9 और 6 में बड़ी संख्या कौन सी थी? 9 थी। और 9 का चिन्ह क्या था? माइनस। इसलिए यहाँ पर माइनस लगाया।
तो सिर्फ इतना सा भी ध्यान रखो, जब आप प्लस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे तो आंसर प्लस में लिखेंगे, और जब आप माइनस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे, क्योंकि चिन्ह समान है, ठीक है, तो जब आप माइनस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे तो आंसर माइनस में लिखेंगे। क्लियर हो गया? तो देखो, इतनी बड़ी संख्या को सॉल्व करते करते हमने सिर्फ इतना छोटे से रूप में लिख दिया, छोटे से रूप में लिख दिया 27 और 33। अब बताओ 27 का चिन्ह क्या है? प्लस, और 33 का चिन्ह क्या है? माइनस। अब दोनों संख्याओं के चिन्ह सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। तो मैंने क्या बताया था, जब संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हो तो आपको प्लस करना होता है कि माइनस करना होता है? माइनस करना होता है, ठीक है। तो आप यहां पर अब माइनस करोगे, और माइनस किससे करते हैं? बड़ी संख्या से छोटी संख्या को। तो चलो माइनस कर दें। तो बताओ 33 में से 27 गया, कितना आया? 6 आया, ठीक है। अब इस 6 का चिन्ह क्या होगा? माइनस होगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया, जो भी आपका आंसर आता है उस आंसर में हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, बड़ी संख्या का साइन लगाते हैं। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी थी? 33 थी, और 33 का साइन क्या है? माइनस। तो यही माइनस आपका आंसर में लगेगा, इसलिए आपका आंसर कितना आ गया? -6। कोई डाउट? क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप में बढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखो एक और, जैसे यहां लिख दिया मैंने 3 माइनस का 3 माइनस का 5 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 -2 -8 प्लस 20, ठीक है। एक और क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करते हैं। फिर से जो समान चिन्ह वाली संख्याएं हैं पहले आप उनको सॉल्व करो, मतलब जिनका साइन सेम है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि सेम साइन वाली संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो चलो बताओ पहले यहाँ पर कि 3 का साइन क्या है? माइनस। 5 का साइन क्या है? माइनस। और किसका साइन माइनस है? -2। और किसका साइन माइनस है? -8। तो ये बताओ 3, 5, 2 और 8 इन सभी संख्याओं के जो साइन हैं वो क्या है? सेम है। और आप जानते हो जब संख्याओं के साइन सेम हो तो आपको प्लस करना है, आपको जोड़ना है इन संख्याओं को। तो चलो इन संख्याओं को हम क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं। तो प्लस करो, 3, 5, 8, 8, 2, 10, 10, 8, 18, कितना आ गया? 18 आ गया। क्लियर? कौन सा 18 ये भी बताओ? -18, ठीक है। जब आप माइनस वाली संख्याओं को जोड़ते हैं तो आंसर भी माइनस में आएगा। क्लियर? चलो अब बताओ कौन कौन सी संख्या बच गई? 8 बच गई, 10 भी बच गया, 12 भी बच गया और 20 भी बच गया। तो आप देखो 8 का साइन क्या है? प्लस। 10 का साइन क्या है? प्लस। 12 का साइन क्या है? प्लस। 20 का साइन क्या है? प्लस। तो इन सभी संख्याओं के जो साइन हैं, जो चिन्ह हैं, वो समान है, सेम है। और जब समान चिन्ह हो तो आपको क्या करना होता है? जोड़ना होता है, ठीक है। तो चलो इन सभी संख्याओं के जो चिन्ह हैं, साइन है, सेम है, तो आप इनको ऐड करोगे, जोड़ दें इनको। चलो जोड़ो। तो 8, 10, 18, 18, 12, 30, 30, 20, 50, कितना आ गया? 50 आ गया। अब ये 50 का साइन क्या होगा बताओ? प्लस होगा, ठीक है। मैंने क्या बताया? जब आप माइनस वाली संख्याओं को जोड़ोगे तो आंसर माइनस में, और जब आप प्लस वाली संख्याओं को जोड़ोगे तो आंसर प्लस में लिखोगे, ठीक है। तो
अब इतनी बड़ी संख्या को, मतलब इतने सारे संख्याओं को आपने सिर्फ दो संख्या के रूप में लिख दिया। अब चलो इन दोनों बस को सॉल्व कर दो। तो अब ये बताओ 50 का साइन क्या है प्लस, और 18 का साइन क्या है माइनस। तो दोनों के साइन सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है, ठीक है। और जब संख्याओं के साइन अलग अलग हों तो आप जोड़ते हो कि घटाते हो? घटाते हो, माइनस करते हो। सेम साइन में प्लस और ऑपोजिट साइन में माइनस। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? साइन अलग अलग है तो आपको माइनस करना है। और माइनस किससे करते हैं? बड़ी संख्या से छोटी संख्या को। तो कर दें बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस। तो चलो 50 में 18 गया तो कितना आएगा? 32 आएगा। 50 में 18 माइनस किए तो आपका क्या आया? 32, ठीक है। अब ये बताओ 32 का जो चिन्ह होगा, जो साइन होगा, वो प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया कि जो भी आपका आंसर होता है उसमें हमेशा बड़ी संख्या का साइन लगाते हैं, चिन्ह लगाते हैं। तो बताओ 18 और 50 में बड़ी संख्या कौन सी है? 50। और 50 का साइन क्या है? प्लस। तो यही प्लस आपका आंसर में भी लगेगा। तो आपका आंसर क्या आ गया? प्लस 32। तो क्या प्लस को दिखाने की जरूरत पड़ती है? नहीं। तो प्लस 32 को आप सिंपल 32 भी लिख दो। तो यही आपका आंसर है। क्लियर? चलो अब इसी में और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मेरे को लगा कि अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब ये तो सिंपल क्वेश्चन प्लस और माइनस कर रहे थे। अब क्या करेंगे? फ्रैक्शनल वाली संख्याओं, रेशनल नंबर्स जो होते हैं, अब उनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। चलो अब चलो सॉल्व करते हैं फ्रैक्शनल नंबर को, ठीक है। ये तो सिंपल नंबर्स को कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब इसी में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे लिख दिया मैंने 2 सही 1/3 प्लस 4 सही 2/5 प्लस 9 सही 2/3 प्लस 8 सही 3/5, ठीक है। अब चलो इस तरह के क्वेश्चन को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो आप स्कूल में कैसे करते थे कि कौन सा फ्रैक्शन है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। पहले आप इसको बदलते रहे होंगे, 3 दूनी 6, 6 और 1 7/3, है ना। फिर इसको भी बदले होंगे, इसको भी बदले होंगे, इसको भी बदले होंगे, फिर लास्ट में एलसीएम लेके सॉल्व करते थे, ठीक है। तो इस तरह से हम नहीं करेंगे क्वेश्चन को, कुछ दूसरे तरीके से करते हैं। चलो सॉल्व करते हैं अब। तो ये बताओ यहाँ पर जो सही वाली संख्याएं हैं, मतलब जो आपके होल नंबर्स हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, उसको आप अलग लिखोगे, और जो आपके फ्रैक्शनल नंबर हैं, जो भिन्न वाली संख्याएं हैं, उसको आप अलग लिखोगे। तो एक ब्रैकेट लिया मैंने, इस ब्रैकेट में जो सही वाली संख्याएं, मतलब जो होल नंबर्स हैं, उनको मैं अलग लिखता हूँ। तो यहाँ से बताओ होल नंबर्स क्या है? 2, चिन्ह के साथ लिखना, ठीक है। तो 2 का साइन क्या है? प्लस, तो ये +2, तो +2 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर से क्या है बताओ? 4, कौन सा 4? प्लस का 4, ये लिखा मैंने, ठीक है। फिर यहाँ से मैंने क्या लिखा? प्लस का 9, ठीक है। फिर यहाँ से मैंने क्या लिखा? प्लस का 8, तो ये प्लस का 8 मैंने राइट कर दिया। क्लियर? तो जितनी भी सही वाली संख्याएं थी, मतलब जितनी भी होल नंबर्स थे, पूर्ण संख्याएं थी, उनको मैंने एक अलग से ब्रैकेट में लिख लिया। अब दूसरे ब्रैकेट में उन संख्याओं को लिखो, ठीक है, जो बच गए। अब जैसे यहाँ से मैंने 2 को लिख दिया,
तो बचा क्या यहाँ से 1/3। यहाँ से मैंने 4 को लिख दिया तो बचा क्या 2/5। कौन सा 2/5? प्लस का 2/5, तो प्लस 2/5, ठीक है, प्लस का 2/5। अब 9 तो यहां मैंने लिख दिया, तो यहां पर से क्या बचा 2/3। कौन सा? प्लस का 2/3, ठीक है। अब प्लस का 2/3 के बाद क्या प्लस 8 यहां आ गया, तो यहां पर से क्या बचा 3/5, और इस 3/5 का चिन्ह क्या है प्लस, तो प्लस 3/5 कर दें सॉल्व। चलो अब इन दोनों ब्रैकेट के बीच में हमेशा प्लस का साइन ही लगाना है, ठीक है। भले सभी जगह अगर माइनस होता, अगर सभी जगह क्या लिखा होता माइनस लिखा होता, तो भी हमेशा इन दोनों ब्रैकेट के बीच में आपको प्लस का साइन ही लगाना है, ठीक है। चलो सॉल्व कर दें। अब बताओ इस 2 का साइन क्या है प्लस, 4 का भी साइन क्या है प्लस, 9 का भी साइन क्या है प्लस, 8 का भी साइन क्या है प्लस। तो इन सभी संख्याओं के जो साइन हैं वो सेम है, और जब साइन सेम हो तो ये सब क्या होंगे जुड़ जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो प्लस कर दें, 2 4 6, 6 9 15, 15 8 23, तो आंसर यहाँ कितना आ गया 23। कौन सा 23? प्लस का 23। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? चलो प्लस का 23 आ गया, ठीक है। अब यहाँ प्लस, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, कर दें। चलो तो ये बताओ यहाँ क्या लिखा है 1/3। अब देखो बट्टे में जो 3 है, जो अपॉन में 3 लिखा है, और कहाँ 3 लिखा है देखो, और कहीं लिखा है 3, यहाँ लिखा है, अपॉन में 3 यहाँ लिखा है, और कहीं 3 लिखा है नहीं लिखा। तो पहले आप इन दोनों को सॉल्व करो, कर दें इन दोनों को सॉल्व। तो आपको ये नीचे वाली संख्या को देखना ही नहीं है, ठीक है। यहां से क्या है अभी 1/3 और यहाँ क्या है 2/3। चलो पहले मैं इन दोनों को साथ में लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन आ जाएगा। तो यहाँ से क्या 1/3 और यहाँ से प्लस 2/3, इन दोनों का भी मैं साथ में लिखता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है बताओ, बटे में 5 है, और कहीं 5 है बटे में, यहाँ है, और कहीं है 5 नहीं, तो इन दोनों में 5 5 है अपॉन में, तो इन दोनों को आप साथ में लिखो, ठीक है। इन दोनों को आप साथ में लिखो। तो ये 2/5 किस चिन्ह में है प्लस में, तो प्लस 2/5, और यहां पर से प्लस 3/5। क्लियर। चलो अब सॉल्व करते हैं इसमें आगे। तो यहाँ तो हमारा क्या है प्लस का 23, तो प्लस को राइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ इन दोनों के जो अपॉन में मतलब बटे में कौन सी संख्या है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, ठीक है। चलो तो 3 को मत देखो, नीचे वाली संख्या को देखना ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ आपको ऊपर वाली संख्या को देखना। तो यहाँ पर बताओ ये क्या है 1, कौन सा 1, प्लस का 1, कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस का 1, और ये क्या है प्लस का 2। तो इन दोनों के साइन क्या है सेम है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे जुड़ जाएंगे। तो चलो सिर्फ ऊपर ऊपर वाली संख्या को जोड़ना है, नीचे वाली संख्या को नहीं जोड़ना है, मतलब सिर्फ आपको अंश को जोड़ना है, न्यूमरेटर को जोड़ना है, डिनोमिनेटर को नहीं जोड़ना है, ठीक है। तो चलो ये 1 है, 1 + 2 कितना हो गया 3, और इनके अपॉन में क्या लिखा था 3। सिर्फ ऊपर ऊपर वाली संख्या को जोड़ना है, नीचे को नहीं जोड़ना है। तो 1 और 2 कितना हो गया 3, और अपॉन में क्या लिखा है 3। क्लियर हो गया। चलो अब सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है।
यहाँ अपॉन में क्या है 5, यहाँ भी अपॉन में 5, दोनों के बटे में है 5, तो 5 को आप मत देखो। अब ये बताओ ये क्या लिखा है, प्लस का 2 और ये प्लस का 3, तो दोनों संख्याओं के जो साइन है वो सेम है, और आप जानते हो जब साइन सेम हो तो ये क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो 2 और 3 क्या होगा 5, कौन सा 5, प्लस का 5, क्योंकि आंसर में हमेशा आपको बड़ी संख्या का साइन लगाना है। तो 2 और 3 क्या हो गया 5, 2 3 5, और इनके अपॉन में क्या था, ये भी 5 लिखना है, सिर्फ ऊपर वाली संख्या को जोड़ना है, नीचे को नहीं जोड़ना। अब इसका साइन क्या होगा प्लस में, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी थी, यहाँ 3 थी, तो 3 का ही साइन लगेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर बताओ ये 23 है और प्लस, अब आप ये बताओ 3 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3 एकम 3, तो यहाँ कितना आया बताओ 1, 5 एकम 5, तो यहाँ कितना आया प्लस का 1, क्लियर, मतलब 3 को 3 से काटा तो 1, 5 को 5 से काटा तो 1। अब ब्रैकेट हटा दो, तो ये बताओ ये 23 है, यहाँ प्लस 1 है, यहाँ भी प्लस 1 है, तब आप जानते हो आंसर कितना आ गया, 23 और 1 24, 24 और 1 25, तो आंसर कितना आया 25 आया, क्लियर ना। अब बताने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इन सभी संख्याओं की साइन सेम है तो ये प्लस होंगे, तो 23 और 1 24 और 1 25, और जानते हो बड़ी संख्या मतलब जो भी आपका आंसर आता है उसमें हमेशा बड़ी साइन का मतलब बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, तो इसलिए आपका आंसर क्या आएगा +25, ठीक है। कोई डाउट, चलो इसमें कोई डाउट है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन लिखते हैं दूसरा, जैसे लिख दिया यहाँ पर मैंने 4 सही 1/5, ठीक है, प्लस 8 सही 4/3, प्लस 9 सही 4/5 और माइनस 3 सही 1/3, ठीक है। सॉल्व करें, चलो, तो मैंने क्या बताया आपको, होल नंबर्स को एक ब्रैकेट में और फ्रैक्शनल नंबर्स को अनदर ब्रैकेट में, ठीक है, मतलब सही सही वाली संख्याओं को एक ब्रैकेट में लिखेंगे और जो बच गई भिन्न वाली संख्याएं उनको अलग ब्रैकेट में लिख दें। चलो तो यहां से आप क्या लिखोगे बताओ, 4, कौन सा 4 है ये, प्लस का 4, ठीक है, तो ये प्लस का 4, अगर साइन नहीं लिखा तो आप अपने से लिख सकते हो, तो प्लस का 4, यहां से क्या लिखोगे बताओ, प्लस का 8, यहां से क्या लिखोगे, प्लस का 9, और यहां से क्या लिखोगे, माइनस का 3, लिख दिया। चलो अब दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखोगे, जो बच गई है ना, अपॉन वाली संख्या, बटे वाली संख्या, तो बताओ यहाँ का 4 तो यहाँ आ गया है, तो यहाँ से बचा क्या बताओ, 1/5, क्लियर, और इस 1/5 का चिन्ह क्या है, कुछ लिखा है इसके आगे, नहीं, तो मतलब ये प्लस में है, ये प्लस में। चलो यहाँ से क्या बचा बताओ, 4/3, तो इस 4/3 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो प्लस 4/3, ठीक है। चलो अब यहां पर से क्या है बताओ, प्लस 4/5, ठीक है, और यहां से क्या बचा बताओ,
माइनस का 1/3, क्योंकि 3 तो इसका यहाँ आ गया। अब बचा क्या 1/3, वो भी किस में है, माइनस में, तो माइनस का 1/3। कोई डाउट, क्लियर हो गया। चलो अब दोनों ब्रैकेट के बीच में हमेशा कौन सा साइन होगा, प्लस का साइन होगा। सॉल्व कर दें, चलो ठीक है। तो आप ये बताओ, सेम साइन वाले हमेशा जुड़ जाते हैं, तो किसका किसका सेम साइन है, 4 का साइन प्लस है, 8 का भी साइन प्लस में है, 9 का भी साइन प्लस में है, तो इन तीनों संख्याओं के साइन क्या हैं, सेम है। ठीक है, और आप जानते हो जब संख्याओं के चिन्ह समान हो तो वो जुड़ जाते हैं, तो जोड़ दें, 4 8 12, 12 9 21 हो गया। अब ये 21 किस में आएगा, प्लस में, क्योंकि इन सभी संख्याओं के जो चिन्ह थे वो प्लस में थे, तो आंसर भी प्लस में आया, +21। अब बच क्या गया, सिर्फ अकेला -3 बचा, तो ये -3 को अभी ऐसे लिख दो। कोई डाउट। अब प्लस, इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करें। चलो अब ये बताओ, यहाँ अपॉन में क्या है, 5, और कहीं है अपॉन में 5, बटे में 5, कहाँ है, यहाँ है, और कहीं है बटे में 5, सिर्फ 2 ही जगह था, तो इन दोनों को साथ में लिख लें, 1/5 और प्लस 4/5। क्लियर। अब यहाँ क्या है बताओ, बटे में 3, ठीक है, और कहीं है बटे में 3, यहाँ है, तो इन दोनों को साथ में लिखो, उनके चिन्हों के साथ चिन्हों के साथ लिखना है। तो 4/3 बताओ कौन सा है, प्लस, साइन के साथ लिखना है, +4/3, और यहाँ क्या है, -1/3। चलो सॉल्व कर दें। तो बताओ, यहाँ देखो, अब बताओ इन दोनों संख्याओं के जो साइन है सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग है, तो आप जानते हो जब साइन सेम हो तो जोड़ते हैं, और जब साइन अलग अलग हो तो घटाते हैं, और घटाते किससे हैं, बड़ी से छोटी को। तो चलो 21 में से 3 गया, 21 में से 3 गया 18, कितना आ गया, 18 आ गया। 21 में से 3 गया तो कितना आया, 18 आया। कोई डाउट। चलो अब इस 18 का साइन क्या होगा, प्लस में होगा कि माइनस में होगा, प्लस में, क्योंकि आप जानते हो कि जो भी हमारा आंसर आता है उस आंसर में हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो 21 और 3 में बड़ी संख्या कौन सी थी, 21, और 21 का साइन क्या है, प्लस, तो यही प्लस आंसर में भी लगेगा। क्लियर। चलो अब यहाँ पर तो प्लस है, ये प्लस लिख दो, ठीक है। अब देखो यहाँ अपॉन में क्या है, 5, यहाँ भी अपॉन में क्या है, 5, तो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अपॉन में क्या है, तो ये 5 को पहले आप लिख दो, लिख दिया, कोई डाउट तो नहीं। अब इस 5 को भूल जाओ, अब सिर्फ ऊपर वाली संख्या को ध्यान में रखो। यहाँ ऊपर क्या है बताओ, 1, कौन सा 1 है, प्लस का 1, और यहाँ क्या है ऊपर, प्लस का 4, दोनों के साइन क्या है, सेम है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 4 और 1 कितना आ गया, 5, तो यहाँ 5, कौन सा 5, प्लस, क्योंकि दोनों के साइन सेम है, तो यहाँ पर प्लस का ना, तो क्या प्लस को लिखने की जरूरत है, नहीं, ठीक है। चलो अब चलो, तो यहाँ कितना आ गया, 5/5 आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, +4/3 और -1/3, ठीक है। इसके अपॉन में क्या है, 3 है, और यहाँ पर भी 3 है, तो पहले ये 3 आप लिख दो, कितने बार, 1 बार बस, अपॉन में मैंने ये 3 लिख दिया। अब आप इस 3 को भूल जाओ। अब यहाँ पर बताओ क्या है, प्लस का 4 और यहाँ क्या है, माइनस का 1, तो आप ये जानते हो कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों के साइन सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग है, और जब साइन अलग हो तो आपको घटाना है, माइनस करना है, तो 4 में से 1 गया 3, क्या 3, ठीक है, तो आपका आंसर कितना आया,
3 आया। अब ये 3 किस में आएगा, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, प्लस में, क्योंकि आप जानते हो जो भी आंसर आता है उसमें बड़ी संख्या का साइन लगाते हैं। तो 4 और 1 में बड़ी संख्या कौन सी है, 4, और 4 का साइन क्या है, प्लस। तो इन दोनों को सॉल्व करने पर कितना आया, प्लस का 3, तो प्लस 3। क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तब आप ये बताओ यहाँ क्या है, प्लस का 18, ठीक है, और ये प्लस। अब जानते हो 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1, 5 एक कम 5, तो यहाँ आ गया 1, और 3 एक कम 3, तो यहाँ पर भी 1 आ गया। कोई डाउट। चलो सॉल्व कर दें, ब्रैकेट हटा दो अब, तो 18 प्लस यहाँ 1 और यहाँ पर भी प्लस 1, तो 18 और 1 19, 19 और 1 20, तो आंसर आपका कितना आ गया, 20 आ गया। कोई डाउट। तो प्लस का 20। क्लियर। चलो अब 1-2 और करते हैं अभी, ठीक है, कुछ अलग अलग टाइप इसी में ही। देखो तीसरा क्वेश्चन एक करते हैं अलग टाइप थोड़ा सा। यहाँ लिख दिया मैंने 5 सही 1/3 प्लस 2 माइनस 8 सही 2/5 प्लस 4 सही 5/3 प्लस 9 सही, ठीक है, प्लस 9 सही 2/5। सॉल्व करें, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। फिर से मैंने वही बताया, किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए होल नंबर्स अलग अलग और फ्रैक्शनल नंबर अलग अलग लिखना है, ठीक है। मतलब भिन्न वाली संख्याएं अलग और सही सही वाली संख्याएं अलग। तो यहाँ पर से क्या है बताओ, 5। ये कौन सा 5 है, प्लस का 5। अगर कुछ नहीं लिखा मतलब वो प्लस में है, प्लस का 5। यहाँ पर से बताओ प्लस का 2, ठीक है, कुछ है इसके साथ, कुछ नहीं, तो ये पूरा का पूरा यहाँ आ गया। यहाँ पर क्या है, माइनस का 8। यहाँ पर से क्या है, प्लस का 4, और यहाँ पर से क्या है बताओ, प्लस का 9। कोई डाउट। अब दूसरे ब्रैकेट में उसको लिखना है जो बच गया, भिन्न वाली संख्या। अब बताओ यहाँ पर से 5 तो यहाँ आ गया, तो बचा क्या यहाँ, 1/3। ये 1/3 किस में है, प्लस में, ठीक है, तो ये प्लस का 1/3 है। अब यहाँ पर से कुछ है बताओ, कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर से 8 तो यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या बचा, 2/5। इस 2/5 का चिन्ह क्या था, माइनस, तो माइनस 2/5। क्लियर। चलो अब यहाँ पर से क्या है, प्लस 5/3, और यहाँ पर से प्लस 2/5। क्लियर। और दोनों ब्रैकेट के बीच में हमेशा कौन सा साइन होता है, प्लस का होता है। क्लियर हो गया। चलो सॉल्व कर दें। तो ये बताओ, ये 5 का साइन क्या है, प्लस, कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस। 2 का साइन क्या है, प्लस। 4 का साइन क्या है, प्लस। 9 का साइन क्या है, प्लस। ठीक है, तो पहले आप उन संख्याओं को सॉल्व करो जिनके साइन सेम है, जिनके चिन्ह समान है। ठीक है, तो आप जानते हो समान चिन्ह वाले क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो 5 2 7, 7 4 11, 11 9 20। कौन सा 20, प्लस का 20, ध्यान रखना।
यदि आप प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ते हैं तो आंसर प्लस में आएगा, और माइनस माइनस वाली संख्याओं को जोड़ते हैं तो आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, अब बच्चा बताओ यहाँ पर बच क्या गया, माइनस का 8 बच गया। चलो अब प्लस सॉल्व करें। यहाँ पर बताओ क्या है, ये 1/3, बटे में 3 और कहाँ है, यहाँ और कहीं है 3 नहीं है, तो 1/3 और बटे में 3 कहाँ है, यहाँ पर, तो ये चिन्ह क्या है, प्लस, प्लस 5/3। तो इन दोनों संख्याओं को मैंने साथ में लिख लिया। क्लियर। अब यहाँ पर से क्या बचा बताओ, -2/5, मतलब बटे में क्या है 5, और कहीं है बटे में 5, यहाँ भी है बटे में 5, तो इन दोनों संख्याओं को साथ में लिखेंगे। तो ये -2/5 और ये +2/5। सॉल्व करें। चलो पहले इसको सॉल्व कर लें। बताओ इन दोनों संख्याओं के जो चिन्ह है सेम है कि अलग अलग है, क्योंकि 20 का जो साइन है वो प्लस है, 8 का जो साइन है माइनस है, तो दोनों संख्याओं के जो साइन है अलग अलग है, और जब साइन अलग अलग हो तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, और माइनस किससे करते हैं, बड़ी से छोटी को। तो 20 में से 8 गया 12, कौन सा 12, +12 कि -12, प्लस, क्योंकि आप जानते हो कि जो भी आंसर आता है उसमें हमेशा बड़ी संख्या का साइन लगाते हैं। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 20, और 20 का साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पर आपको +12 लिखना है। क्लियर, आंसर में हमेशा बड़ी संख्या का साइन लगाते हैं। ठीक है, चलो यहाँ प्लस, अब इनको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ बटे में 3 है और यहाँ भी बटे में 3 है, और कहीं है, तो पहले आप इन दोनों को सॉल्व करो। तो इसके बटे में भी 3, इसके बटे में भी 3, तो 3 को कितनी बार लिखना, सिर्फ एक बार लिख दो ये अपॉन में। अब इस 3 को भूल जाओ, तो ऊपर क्या है ये बताओ, 1, कौन सा 1 है, प्लस का 1, और ये क्या है, प्लस का 5, तो अब बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, है ना। चलो अब इसको आप जानते हो कैसे सॉल्व करते हैं, सेम साइन में प्लस कर दो, तो 5 और 1 कौन सा 6, प्लस का 6। ठीक है, कौन सा 6, प्लस का 6। तो चलो इन दोनों को मैंने सॉल्व कर लिया और यहाँ लिख दिया प्लस का 6। अब यहाँ पर क्या है बताओ, 5, इसके भी बटे में 5, इसके भी बटे में 5, तो यहाँ 5 को लिख दो। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा बताओ, -2 और +2, -2 और +2, यही ना बचा। चलो अब ये बताओ दोनों के साइन सेम है कि अलग अलग, अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग है। चलो तो जब साइन अलग अलग हो तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, घटाते, तो घटा दें। तो अब आप ये बताओ 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0 आ गया, 0 मतलब क्या, कुछ नहीं, है ना। तो जब 0 आ जाए तो सीधे सीधे उस संख्या को काट दो ना। ठीक है, तो -2/5 और +2/5, इसको सीधे सीधे कैंसिल कर दो। ठीक है, क्यों, क्योंकि -2 + 2 क्या आएगा, 0। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखो, जैसे यहाँ पर मैं कुछ लिख दूँ, -2 + 2, इसका आंसर क्या, 0। ठीक है, सीधे सीधे कैंसिल। जब संख्या सेम हो और चिन्ह अलग अलग हो तो हमेशा उसको आप कैंसिल कर दो, क्योंकि उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और जैसे लिख दो यहाँ पर -4 और +4 क्या आएगा बताओ, 0, सीधे सीधे कैंसिल कर दो। ठीक है, अब जैसे यहाँ लिख दो -4/7 और +4/7। ठीक है, दोनों संख्याएं सेम हैं लेकिन चिन्ह क्या है, अलग अलग है, तो आप इनको कैंसिल कर दो। क्यों, क्योंकि इनका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो जब 0 आए तो बेटर है आप इनको कैंसिल कर दो। ठीक है, चलो तो समझाने के लिए था। तो -2/5 और +2/5 ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कोई डाउट, तो अब हमारा ये कैंसिल हो गया, तो अब इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो सॉल्व करें अब।
तो ये बताओ यहाँ पर 12 प्लस का 12 और यहाँ पर चलो प्लस, ये बताओ 6 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, कितना आया 2 आ गया, तो प्लस का 2। अब आप जानते हो सॉल्व करना है, ब्रैकेट हटा दे तो 12 प्लस 2, तो 12 और 2 कितना आ गया 14, 14 आ गया आपका आंसर। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। अब बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब सेम साइन हो तो आपको प्लस करना है, ऑपोजिट साइन हो तो आपको माइनस करना है, ठीक है। और जो भी आंसर आता है उसमें हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, बड़ी संख्या का साइन लगाते हैं, ठीक है। चलो क्लियर। अब चलो एक दो और क्वेश्चन अलग अलग के कर लें, ठीक है, अलग अलग टाइप की कर लें। चलो देखो, 4th नंबर, 4 सही 2/5 माइनस 8 सही 1/3 प्लस 2 सही 1/4 माइनस 3 सही 1/5 और प्लस 10 सही 2/3, ठीक है। अब थोड़ा सा अलग वैरायटी के भी क्वेश्चन और थोड़ा सा मिक्सचर करें सॉल्व, ठीक है। अब जल्दी करते हैं थोड़ा सा। अब आप जानते हैं कैसे सॉल्व करना है, सही वाली संख्याओं को एक ब्रैकेट में और बटे वाली संख्याओं को अलग ब्रैकेट में। तो यहाँ से क्या लिखोगे 4 प्लस का 4 है, यहाँ से माइनस का 8, यहाँ से प्लस का 2, यहाँ से माइनस का 3 और यहाँ से प्लस का 10। क्लियर, कोई डाउट। अब दूसरे ब्रैकेट में जानते हो जो बच गया उसको लिखना है, तो यहाँ पर से आप क्या लिखोगे 2/5 चिन्ह के साथ प्लस 2/5 है ना, कुछ नहीं मतलब प्लस। यहाँ से माइनस 1/3, ठीक है। चलो यहाँ से प्लस का 1/4, यहाँ से माइनस का 1/5 और यहाँ से प्लस 2/3, ठीक है। और दोनों ब्रैकेट के बीच में हमेशा प्लस का साइन। क्लियर हो गया। चलो सॉल्व करें। तो आप जानते हो सेम साइन वाली संख्या जुड़ जाती है। पहले बताओ 4 का चिन्ह क्या है, प्लस, कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस है। और कोई प्लस में है 2 भी प्लस में, और कोई प्लस में है 10 भी प्लस में। तो सेम साइन वाली संख्याएं ऐड हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो प्लस कर दें, 4 2 6, 6 प्लस 10 16। कौन सा 16? प्लस का। यदि प्लस वाली संख्याओं को आप जोड़ रहे हो तो आंसर प्लस में, ठीक है। अब बताओ बच कौन गया, -8 और -3। तो इन दोनों संख्याओं के भी तो चिन्ह जो है समान है कि नहीं है। 8 का भी साइन माइनस में है और 3 का भी साइन माइनस में है। तो आप जानते हो जब संख्याओं के साइन सेम हो तो उनको जोड़ना होता है, प्लस करना होता है। तो 8 3 11 और इनके साइन क्या होंगे, माइनस में होंगे। क्लियर। यदि आप प्लस वाली संख्याओं को जोड़ते हैं तो आंसर प्लस में, और यदि आप माइनस वाली संख्याओं को जोड़ते हैं मतलब प्लस करते हैं तो आंसर इसका माइनस में होगा। क्लियर। चलो अब यहां पर क्या है प्लस, कोई डाउट। चलो अब ये बताओ ये 2/5
अब मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा कर दूँ डायरेक्ट। चलो आप पहले ये देखो यहाँ पर क्या है, 2/5 और ये -1/5, ठीक है। ये 5 यहाँ है और कहाँ है 5, यहाँ है और कहीं है 5। तो 5 को कितनी बार लिखो, सीधे सीधे आप एक बार लिखो, लिख दिया मैंने एक बार, ठीक है। अब इस 5 को भूल जाना, ठीक है। अब ये बताओ ये क्या है, +2, और ये क्या है -1। तो अब आप इसको सॉल्व कर दो, 2 में से 1 गया, 1 कौन सा 1, प्लस का 1, ठीक है। अब तो ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि जब चिन्ह अलग अलग हो तो घटाते हैं, ठीक है, माइनस करते हैं। और माइनस किससे करते हैं, बड़ी से छोटी को। तो 2 में से 1 गया, 1, और जो भी आंसर आए उसमें बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी थी, 2, और 2 का साइन क्या था, प्लस, तो इसलिए ये प्लस का 1/5 होगा। क्लियर। चलो तो आपने किसको किसको सॉल्व कर लिया, इसको और इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब बताओ यहां अपॉन में क्या है, 3 है, और कहां है अपॉन में 3, यहां है 3। तो अब आप इन दोनों को सॉल्व करो, ठीक है। तो यहां भी बटे में 3, यहां भी बटे में 3, तो 3 को एक बार लिख दो, लिख दिया। अब बताओ यहां क्या बचा, -1, 3 को तो लिख दिया ना। अब 3 को भूल जाओ, अब यहां 3 के ऊपर क्या लिखा था, -1, और यहां 3 के ऊपर क्या लिखा है, +2, तो ये +2। अब आप -1 और +2 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, +1 आएगा, क्योंकि आप जानते हो दोनों के चिन्ह क्या हैं, अलग अलग, और जब चिन्ह अलग हो तो आपको घटाना है, और घटाते किससे हैं, बड़ी से छोटी को। तो 2 में से 1 गया, 1 आ गया, 1, और कौन सा 1, प्लस का, क्योंकि जो भी आंसर आए उसमें बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो बड़ी संख्या क्या थी, 2, और 2 का साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ क्या लिखोगे, प्लस का 1/3। क्लियर। चलो तो ये भी हो गया, तो आपने इसको भी कर लिया और इसको भी कर लिया। अब बचा क्या, 1/4 प्लस 1/4। अब इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये अकेला है, ठीक है। चलो अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, +16 और -11, दोनों के साइन सेम है कि अलग अलग, अलग अलग। तो आप जानते हो जब साइन अलग अलग हो तो क्या करते हैं, घटाते हैं, और घटाते किससे हैं, बड़ी से छोटी को। तो 16 में से 11 गया, 5 आया, और 5 किस में होगा, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, प्लस, तो प्लस का 5 प्लस, ठीक है। अब ये बताओ 5, 3 और 4, अब ये सभी अलग अलग, ठीक है। और जब अलग अलग हों, मतलब जब डिनोमिनेटर, हर, बटे वाली संख्याओं को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, हिंदी में हर और इंग्लिश में डिनोमिनेटर। तो ये बताओ अब ये सभी के सभी क्या हैं, अलग हैं। यहाँ बटे में 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ठीक है, अलग अलग है। तो इनका अब आपको क्या लेना पड़ेगा, LCM, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। चलो मैं लघुत्तम समापवर्तक फिर अलग से एक टॉपिक में पढ़ाऊंगा, अभी मैं ये सोच के चलता हूँ कि आपसे LCM बनता है, ठीक है। तो चलो 5, 3 और 4 का जो LCM होगा, ठीक है, किसका किसका, 5, 3 और 4 का जो LCM होगा वो 60 है। कितना है, 60। 5, 3 और 4 का जो LCM है वो कितना है, 60। क्लियर। चलो अब ध्यान रखना, ये जो नीचे वाली संख्या है इससे भाग करते हैं, और ये ऊपर वाली संख्या से गुणा, नीचे वाली संख्या से भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, और ये ऊपर वाली संख्या से गुणा, नीचे वाली संख्या से भाग, और ऊपर वाली संख्या से गुणा। चलो करें। अब पहले यहाँ पर क्या दिया, 1/5,
तो ये 5 से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, भाग करोगे, किसको, 60 को। तो ये बताओ जब आप 60 को 5 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। क्लियर। तो 60 को 5 से भाग देने पर कितना आया, 12। अब इस 12 का गुणा ऊपर वाली संख्या से करोगे तो 12 एकम 12, तो यहाँ आपका आ गया 12। क्लियर। अब यहाँ कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो ये प्लस लगा दो। ठीक है। अब अगली बारी किसकी आ गई, 1/3, बट्टे में क्या है, 3। अब इस 3 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, भाग करना है। किसको भाग दोगे, ये एलसीएम को ना। चलो 60 को आप 3 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। आ गया। 60 को 3 से भाग देने पर कितना आया, 20। और अब इस 20 का गुणा आप ऊपर वाली संख्या से करोगे तो 20 एकम 20 आ गया। क्लियर। चलो अब कौन सा चिन्ह है, प्लस। ठीक है। अब इस 60 को इस बार किससे डिवाइड करना है, 4 से। तो 60 को 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 15। कितना आएगा, 15। 15 चौको 60 ना होता है, आप खुद चेक कर लो। 60 को जब आप किससे भाग दोगे, 4 से, तो कितने बार में कटेगा, 15। ठीक है। अब कितना आया, 15। इस 15 का गुणा आपको ऊपर वाली संख्या से करना है, तो 15 गुणे 1, तो 15 एकम 15। कोई डाउट, क्लियर। चलो अब सॉल्व कर दें। तो यहाँ कितना आया बताओ, 5। ठीक है, क्या आ गया, 5 और प्लस यहाँ पर ये बताओ 12 किस में है, प्लस में। ठीक है, बटे में तो 60 ही रहेगा अभी। यहाँ बटे में, सॉरी बटे में 60 था तो यहाँ लिख दिया मैंने जो कहते हो। यहाँ प्लस 12, प्लस का 20 और प्लस का 15 है। चलो तो जोड़ दें इनको। सभी के चिन्ह समान है कि अलग अलग है, समान है। तो आप जानते हो जब चिन्ह समान हो तो संख्याएं क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 12 + 20 + 15 सबको जोड़ दें। 12 20 32, 32 15 47। तो यहाँ कितना आ गया, 47/60। क्लियर। अब ये ब्रैकेट हटा दें तो यहाँ से क्या, 5 और प्लस 47/60 है। तो 5 + 47/60। अब चूंकि ये किस में है, प्लस में, और 5 भी किस में है, प्लस में। तो जब भी इस तरह की कंडीशन मिले 5 + 47/60, तो आप सीधे सीधे लिख दो 5 सही 47/60। यही आपका आंसर। ठीक है, ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, ये डायरेक्ट हाँ कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, मतलब चलो मैं लिख भी देता हूँ, ध्यान रखो। आप 5 + 47/60 है तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, 5 सही 47/60, या आप गुणा करके भी लिख सकते हो। 6 पंचे 30 मतलब 300, और 300 + 47 347/60। आ रहा, नहीं आ रहा। ठीक है, ये मैं यहाँ बगल में ही लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, या आप इसको 5 + 47/60 को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 5 सही 47/60। ठीक है, या गुणा भी कर दो। 6 पंचे 30 मतलब 300, 60 पंचे 300, 300 + 47 347/60। यही आपका क्या हो गया, आंसर। अब ये डिपेंड करता है ऑप्शन पे, है ना, कि एग्जाम में हमारा ऑप्शन इस फॉर्म में लिखा है कि इस फॉर्म में लिखा है। क्लियर हो गया। तो ये था आपका आंसर। क्लियर। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं फिर।